राक्षस सीरियल के इस एपिसोड में देखेंगे कि सभी मेनका की शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी मदन वहां आता है और सभी से वरदान चौधरी के बारे में पूछता है। तभी वह शालिनी से जाके टकराता है और तब शालिनी उनसे पूछती है कि क्या आप ब्रह्म राक्षस की तलाश कर रहे हैं। तब मदन कहता है हाँ, और जब मदन उन्हें बताता है कि वरदान ही ब्रह्म राक्षस है, यह सुनकर शालिनी बेहोश हो जाती है। और यह बात जब घर के सभी लोगों को पता चलता है तो सब शौक हो जाते हैं और वरदान चौधरी से डर जाते हैं। मदन यह बात वरदान को बताने से मना करता है। थोड़ी देर बाद मदन खुद वरदान के सामने जाता है और विभूति से उसका असली चेहरा सबके सामने लाने की कोशिश करता है, पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वह विभूति वरदान पहले ही बदल चुका होता है और सबके सामने मदन झूठा साबित हो जाता है। उसी समय पुलिस भी आ जाती है। उसी क्षण जंगल में एक दुल्हन की लाश मिलती है जिसका दिल निकला हुआ रहता है। तब पुलिस बताती है कि ब्रह्म राक्षस जंगल में है, वरदान चौधरी कोई ब्रह्म राक्षस नहीं है। यह काम तरुण का होता है। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि किसी को भी ब्रह्म राक्षस पे शक ना हो। उसके बाद मदन झूठा साबित हो जाता है और उसे पुलिस ले जाती है। तो इधर सबको यह भी पता चल जाता है कि अंगद ने वरदान के खिलाफ झूठा कंप्लेन भी लिखवाया है कि उनके अकाउंट से पैसा निकलवाया गया है और यह काम वरदान ने किया है। पर कालिंदी किसी तरह से इस सिचुएशन को संभाल लेती है। तो इधर मदन काली माँ के मंदिर उसकी पूजा करता है और औरत का वेश धारण करके फिर से उसी जगह पे आता है और अंगद से कहकर वरदान को बाहर बुलवाता है। जब वरदान बाहर आता है तो मदन उसे चुनौती देता है कि अब वह अपना असली रूप में आए और उसका कलेजा निकालकर खा जाए, पर वरदान कुछ नहीं करता और दोनों के बीच लड़ाई होती है। इसी बीच वरदान के हाथ की अंगूठी भी गिर जाती है और जब मेनका शादी का जोड़ा पहने बाहर आती है तो वरदान उसे देखकर अपने शैतानी रूप में आ जाता है और मदन को मारकर मेनका को ले जा रहा होता है। तभी कालिंदी और बाकी परिवार के सभी लोग ब्रह्म राक्षस को अपने सामने देखकर दंग रह जाते हैं और राक्षस मेनका को लेकर चला जाता है। घर के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इधर ब्रह्म राक्षस और तरुण बातें कर रहे होते हैं जिनकी बातें मेनका सुन लेती है और वहां से भागने लगती है। तभी तरुण उसे बेहोश कर देती है और वरदान कालिंदी के घर चला जाता है। वहां का माहौल देखकर वरदान कहता है कि जब तक मेनका नहीं मिल जाती तब तक वे भी शादी नहीं करेंगे और सभी मिलकर मेनका को ढूंढने के लिए जंगल चले जाते हैं। अंगद और कालिंदी एक साथ मेनका को ढूंढ रहे होते हैं। तभी कालिंदी को काली माता का मंदिर दिखाई देता है। तब उनको याद आता है कि अगली बार जब वो काली माता के मंदिर गए थे तो वह राक्षस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। उसके बाद वे दोनों माता के मंदिर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में कालिंदी गिर जाती है और उसके हाथ से खून निकलने लगती है। तभी ब्रह्म राक्षस अपने असली रूप में आ जाता है। आगे हम देखेंगे कि कालिंदी के जन्मदिन के दिन उनकी शादी होनी होती है। तो अंगद मदन से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है तो उसे पता चलता है कि वरदान ही ब्रह्म राक्षस, और जब यह बात वह कालिंदी को बताने आता है तब तक ब्रह्म राक्षस अंगद पर हमला कर देता है जिसकी वजह से अंगद बेहोश हो जाता है। अब आगे क्या होगा यह देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।